जिससे आप समझ सकते हैं कि भगवान राम के मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी आज भी कितनी कंफ्यूज्ड है। बहुत गलत फहमियां फैलाई हैं, बहुत झूठ बातें फैलाई हैं, कुछ यहाँ पे अफवाहें चलाई गई हैं, कुछ विदेशी नेतागण ने कहा है, कुछ विदेशी रेडियो ने कहा है, लेकिन सच बात यह है कि जो बाबरी मस्जिद की जमीन है उस पे कुछ नहीं करा गया। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल अदालत की लकीर पर चल के चली। अगर अदालत ने कहा है कि ये काम होना है तो कांग्रेस की सरकार ने वो काम करा। अगर अदालत ने कहा कि ये काम नहीं होना है तो कांग्रेस की सरकार ने देखा कि वो काम नहीं हो, और इसी तरह से भविष्य में भी होगा। हम ना इस साइड की मदद करेंगे ना उस साइड की मदद करेंगे, और इसी तरह से हम ना इस तरफ विरोध करेंगे ना उस तरफ विरोध करेंगे। जो भी अदालत कहेगा बिल्कुल उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही राम मंदिर को लेकर कंफ्यूज रही है और आज भी कांग्रेस पार्टी इसे लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाना चाहती, कभी इधर और कभी उधर। और 1986 में शाहबानों का जो मामला हुआ और उस पर उस समय राजीव गांधी के कुछ सलाहकार ऐसे थे, करीबी सलाहकार, जिन्होंने राजीव गांधी को ये सलाह दी कि उन्हें शाहबानों का ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इसे रोक देना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया, इस फैसले को अगर उन्होंने पलट दिया तो वो मुसलमानों के नायक बन जाएंगे और मुसलमान देश भर के उनसे खुश हो जाएंगे। ये गलत सलाह उस समय राजीव गांधी के करीबियों ने और कुछ दोस्तों ने ये सलाह उन्हें दी और ये सलाह उन्हें बाद में बड़ी भारी पड़ी। और असल में कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड तो वो लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर ऐसे ही कंफ्यूजन में चलती आ रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम से आप तीन बातें समझ सकते हैं। पहली बात यह कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस न सिर्फ कंफ्यूज है बल्कि वो आज भी धर्मनिरपेक्षता की पुरानी परिभाषा से बाहर नहीं निकल पाई है। जबकि आज के दौर में भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब और उसके मायने बिल्कुल बदल चुके हैं। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि बहुसंख्यक हिंदू अपने धर्म पर गर्व न करें, बल्कि अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि लोग अपने धर्म पर भी गर्व करें और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें। और कांग्रेस अभी धर्मनिरपेक्षता की इस नई परिभाषा को स्वीकार नहीं कर पा रही है। इसलिए कांग्रेस को आज के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से जो सही धर्मनिरपेक्षता है उसे अपनाना पड़ेगा कि जो 50 साल पुरानी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को वो फॉलो करती चली आ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जागना होगा और देखना होगा कि नया सवेरा हो चुका है। दूसरी बात, बीजेपी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने लोगों को, भारत के लोगों को अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के प्रति जागरूक कर दिया। और ये जागरूकता किसी भी देश के नागरिकों के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसे हम अस्मिता का नाम भी कई बार देते हैं। और इस पहचान और इस संस्कृति और इस अस्मिता के लिए दुनिया में कई देश अस्तित्व में आए, कई देशों में क्रांतियां हुई और इस जागरूकता ने कई देशों के इतिहास को भी बदला है। और बीजेपी ने भी यही किया कि उसने भारत के लोगों को अपनी संस्कृति और पहचान के प्रति जागरूक बना दिया। उनसे कहा कि आपको अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। और यही जागरूकता कुछ विपक्षी नेताओं के लिए चिंता का कारण बन गई, जबकि उन्हें इसकी चिंता नहीं बल्कि इस जागरूकता को समझना चाहिए था, जनता के मूड को समझना चाहिए था कि भारत की जनता कैसे जाग रही है। भारत की जनता को अपनी पहचान के बारे में पता चल रहा है और अब भारत की जो जनता है वो अपनी पहचान पर गर्व करती है, अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। अब उसे लेकर वो